बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न का नाम कौन नहीं जानता। इंटरनेशनल मार्केट में 1 ट्रिलियन की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है अमेज़न ने। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटों में शुमार होता है ईबे और अमेज़न का। हर चीज़ वहाँ से मिलती है, किसी को मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं। बेहतरीन क्वालिटी की जिस किस्म की जो चीज़ आपको चाहिए कम से कम पैसों में आपके घर आके आपको मिलती है। सिर्फ पाकिस्तान में ये सहूलत मैसर नहीं है, बाकी सारी दुनिया में ऑलमोस्ट ये सहूलत मैसर है। इंडिया सारी दुनिया को किस चीज़ पे आंखें दिखाता है, किस चीज़ पे ब्लैकमेल करता है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी मंडी है। इस पर मजीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अमेज़न के प्रेसिडेंट जेफ बेजोस आजकल इंडिया के दौरे पर आए हुए हैं। 3 रोजा दौरे पर इंडिया आए और बड़े बड़े वहां पे सेमिनार किए, अरबों की इन्वेस्टमेंट लेके आए, 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया, बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, शाहरुख खान के साथ मुलाकात हुई। लेकिन तीनों दिन वो कोशिश करते रहे कि हुकूमत से या मोदी सरकार से उनकी मुलाकात हो सके, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें जलील करके वापस भेजा। ना उनको टाइम दिया, ना उनसे मुलाकात की, ना ही किसी मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की। और इसकी सबसे बड़ी वजह जान के आपको हैरानी होगी कि जेफ बेजोस जो अमेज़न के मालिक हैं वो वाशिंगटन पोस्ट के भी मालिक हैं। वाशिंगटन पोस्ट 27 फरवरी के बाद से पाकिस्तान के हक में खबरें शाया कर रहा है, बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल्स लिख रहा है, मोदी को, इंडिया को, बीजेपी को, आरएसएस को बेनकाब कर रहा है, कश्मीर की सूरत हाल सारी दुनिया को बता रहा है। बेसिकली जेफ बेजोस जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम तरीन बंदा है। बज़ाहिर ये अमेज़न के लिए काम करता है, वाशिंगटन पोस्ट इनकी एक न्यूज़ एजेंसी है, लेकिन बैक एंड पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। बड़े बड़े फैसले करते हैं, किस मुल्क में क्या होना है, क्या करना है, डील्स करवाते हैं। इसकी एक दूसरी वजह भी है कि उन्होंने भारत में आकर महात्मा गांधी के मज़ार को विजिट किया, वहाँ पे फूल चढ़ाए। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान की कामयाब सफारतकारी की वजह से आज पूरी दुनिया इंडिया का असल रूप जान चुकी है और इन चीज़ों को वाशिंगटन पोस्ट छाप रहा है और वाशिंगटन पोस्ट को पूरी दुनिया फॉलो करती है। और यही वजूहात है कि इंडिया में अमेज़न के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं। यानी पूरी दुनिया में ये शख्स खुल्ला बोल रहा है कि अगर हमारे खिलाफ आपने आवाज़ उठाई तो हम आपसे, मलेशिया को कहता है हम आपसे पाम ऑयल लेना बंद कर देंगे, और बंद कर दिया। और हर मुल्क को यही धमकियां दे रहा है कि अगर जबान खोली तो हमारे साथ ट्रेड खत्म, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी आप पर बंद हो जाएगी। और फिर भारत के मीडिया को देखें, अब यहाँ पाकिस्तान का मीडिया है कि कोई अच्छा काम होने लगता है तो या तो सो मोटो एक्शन ले लिया जाता है या मीडिया उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताने लग जाती है, शोर मच जाता है, वावेला मच जाता है, कोई अच्छा काम होने नहीं दिया जाता। वहाँ पे देखें मीडिया कैसे हुकूमत के साथ खड़ी है। आज तक मीडिया यही कह रही है कि कश्मीर में तो अमन है, कश्मीर में तो सुकून है। वो बोलने नहीं देते मोदी के खिलाफ किसी को, बस एक ही नारा है उनका कि सब अच्छा है। लेकिन ये मोदी की गलत फहमी है, उसने जो रवैया किया है आगे जाके इसको नुकसानात उठाने पड़ेंगे। ये इसकी गलत फहमी है कि हर कोई पैसे के आगे झुकता है। अभी तक तो आप इस चीज में कामयाब होते रहे, लेकिन हम फिर कहेंगे इमरान खान की, जनरल कमर बाजवा की जबरदस्त सफारतकारी कि अब आपका ये पत्ता भी काम नहीं कर रहा। मलेशिया ने आपको बोल दिया है कि मेरा पाम ऑयल लेना बंद कर दो, मैं जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रहूंगा। सऊदी अरब ने आपको आंखें दिखा दी हैं, कतर ने आपको आंखें दिखा दी हैं, जर्मनी बोल पड़ा है, अमेरिका में कई लोग बोल रहे हैं। मोदी को अंदाजा नहीं है, अपनी इकोनॉमी पहले संभाल लो, जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है, रोज बरोज डूबती जा रही है। वाशिंगटन पोस्ट को तुम क्या ब्लैकमेल करोगे? मोदी को अंदाजा नहीं है कि ये कितने ताकतवर होते हैं, ये मीडिया वाले, जो इंटरनेशनल मीडिया वाले हैं, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, सारी दुनिया इनके पीछे चलती है। वो अपने साथ किया गया रवैया भूलेगा नहीं। भारत को तो आपने डुबो दिया है। आपको याद होगा जब इलेक्शंस हो रहे थे तो सच टीवी ने आपको क्या बोला था कि अगर मोदी जीतता है तब भी हमारी जीत है, अगर मोदी हारता है तब भी हमारी जीत है। क्योंकि अगर मोदी हार जाता तो हमारे भारत से ताल्लुकात बेहतर हो जाते जो हम चाहते थे, और अगर मोदी ना हारता, वो जीत जाता तो वो भारत का बेड़ा गर्क कर देता। और आज आप देख रहे हैं कि हमने जो कहा था वो हो रहा है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें।
सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि सोशल मीडिया पे हर पाकिस्तानी इनको देख सके।